हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू आर वाचिंग आरविक एकेडमी। मैं संदीप सैनी। प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। टुडे वी स्टार्ट ग्रेविटेशनल। व्हाट इज ग्रेविटेशनल? डू यू नो व्हाट इज ग्रेविटेशनल? ओके, ग्रेविटेशनल एक्चुअल में आपका जो अर्थ होता है, अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। आपका अर्थ एवरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर विद अ सर्टेन फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए। एक हमारे साइंटिस्ट थे न्यूटन बाबा जी, और एक ट्री के नीचे बैठे थे। वो ट्री अनफॉर्चुनेटली एप्पल का था, और एप्पल जैसी आपका ब्रेक हुआ देन डाउन द ग्राउंड डायरेक्शन में आया एंड देन ही इज स्ट्राइक हिज हेड फ्रॉम द न्यूटन। ओके, देन कि दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, भाई इज फॉलिंग डाउन। ठीक है, तो उसके लिए न्यूटन बाबा जी ने क्या किया, आपके साइंटिस्ट हैं नोट बाबा जी, ओके यू कैन से नाउ एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और वहां से उन्होंने एक लॉ को जनरेट किया एंड दैट लॉ इज नोन एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। क्या बोलते हैं उसको? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज ग्रेविटेशनल? अर्थ अट्रैक्ट attracts every object towards its center with a certain force, certain force. This force is known as gravitational force. Gravitational force. And this gravitational force, यहां से आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जनरेट हुआ एंड दैट फोर्स, इसमें आपका जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल था, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपकी दो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं ऑफ मास m एंड m1 एंड m2, या me एंड m। me इज द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, m इज द मास ऑफ अर्थ। नाउ देखो, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं पहले बेटा। लुक मास ऑफ द अर्थ। Actually, man, this is an object of mass me, and this is the second object of mass m, and the separation between them is r. Is that clear? ठीक है। Now ये r ही है radius of Earth. Now the first point is that the force of attraction is directly proportional to the product of their masses. Is that clear? Product of their masses. इसको रफ करिए आप। Means F is directly proportional to MEM. Equation number 1. Clear? ये आपका equation number 1. Now, what is second point? Second point is that force of attraction is the inversely proportional to the
square of between them means second equation आपका हो जाएगा f is inversely proportional to the 1 by r square. Is that clear? ये हमने किया था. And then the final आपका जो universal law of gravitation आएगा उसकी बात करते हैं. ये थोड़ा रफ हो गया. देखो, combining the equation 1 and 2, first and second को combine करिए and f is directly proportional to m by re square. This is the universal law of gravitational and hence f is equal to g mem by re square. Is that clear? And here what is g? G is the gravitational constant. G is the gravitational constant. इसको आप क्या लिखेंगे? Gravitational constant. ठीक है. And what is the value of g, m, e, m and radius of earth? You know? No. मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. चलो इसको थोड़ा रफ कर दूं मैं. चलो ये लीजिए. जो बेटा आपका इसको प्लीज नोट इट क्लोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Now what is the formula of gravitational force is g m by r square, you know, and what is the value of g? G is equal to 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. ठीक है, ये आपका g का वैल्यू होगा. एंड मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 raised to the power 24 kg. And what is the radius of earth? 6.4 into 10 raised to the power 6 meter or 6400 kilometer. Is that clear? This is the radius of earth. Clear हो बेटा? अच्छा, कई बार आपके एग्जाम में पूछने जाता है कि find the SI unit of gravitational constant. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको फॉर्मूला तो पता ही है. क्वेश्चन आ जाता है तो find the unit of SI unit of standard SI unit of G means gravitational constant. कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, फॉर्मूला इज दैट F is equal to G m by r square. देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए F r square and by m and then equal to Z. And what is the unit here? फोर्स का यूनिट क्या होगा बेटा? फोर्स का यूनिट बताइए. फोर्स का देगा न्यूटन एंड आर स्क्वायर मींस रेडियस किसमें होगी? मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर एंड देन अपॉन केजी मींस केजी स्क्वायर. क्लियर? तो दिस इज द यूनिट ऑफ जी. या आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 इज द आंसर. क्लियर होगा बेटा? ओके. नाउ आपका फ्री फॉलिंग कंडीशन होती है तो उसमें हम क्या करते हैं? एक्चुअल में आपकी जो फ्री फॉलिंग कंडीशन है देखो, जो आपका फ्री फॉल कंडीशन होता है ना, एक्चुअल में जो मास होता है, मास क्या होता है? मास इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. मास इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट and weight is the weight आपका होता है कि weight is a type of force. Weight is a type of force which always act normal to the downward to the surface. Clear? Downward to the surface. It means suppose आपके पास कोई ये टेबल है, यहाँ पे कोई बॉडी प्लेस्ड है ऑफ मास m, तो इसका जो weight होगा W is equal to mg means always act downward. इसका जो डायरेक्शन होगा always downward. Is that clear? चलो, यहाँ से आपका एक g जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है ना, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले आपको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात करेंगे. ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. What is the gravitational acceleration?
एक्सीलरेशन। बेटा आपको पता है कि फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ, क्या था यूनिवर्सल लॉ? बेटा थोड़ा सही लिख लो। व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ? इज F इक्वल टू Fe, सॉरी G यहाँ पे आएगा, G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट MEM by R स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इक्वेशन नंबर 1। एंड फ्रॉम सेकंड क्या? फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, Newton's second law of motion is F is equal to ma. F is equal to ma, and here acceleration is equal to g. This is linear acceleration and g is the gravitational acceleration. So what is the value of g? From equation 1 and 2 मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? F is equal to mg because this is equal to g. Is that clear? Now you can put the value equation 1 and 2 substitute कर दीजिए। कैसे? देखो साइड में कर देते हैं यहाँ पे, करो। दिख रहा है बेटा? हाँ सर, देखो फर्स्ट इक्वेशन इज GMEM by R square and what is the value of F is equal to mg. Now you can cut out, ये आपके कट हो जाएगा, and then what is the value of gravity acceleration is GME upon RE square. This is the ग्रेविटी एक्सीलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका एक्चुअल में होता क्या है, देखो अभी मैंने जो वैल्यू फाइंड आउट की GME अपॉन RE स्क्वायर, यहाँ से आप इस स्मॉल g की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑलवेज यू कैन टेक द 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रूट ऑफ r। कैसे? हाँ देखो g is equal to g, value of g is 6.67 10 to the power minus 11 and all the mass of what 6.4 into 10 sorry 6 into 10 raised to the power 24 kg and then what is the radius of what 6.4 into 10 raised to the power 6 meter। इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं तो मीटर में लेनी पड़ेगी आपको। तो नाउ यहाँ से जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आप इसको सॉर्ट आउट कर लेना बेटा। इतना टाइम मेरे पास नहीं है और आपकी वीडियो में भी इतना टाइम नहीं होगा, आप इसको सॉल्यूशन कैलकुलेशन इस मास कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9.77 एग्जैक्ट वैल्यू ये आती है, बट उसको हम क्या कंसीडर करते हैं अप्रोक्सीमेट नियरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो नाउ वी विल मीट फ्रॉम टुमारो, आई विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ ये जो चैनल है आपका आर्विक एकेडमी, इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में एटलीस्ट 1 स्टडी सर्कल में शेयर जरूर करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं। थैंक यू सो मच।